Hello student, I am Azhar sir and once again you all welcome the wonderful session of the core biology platform. Dear student, today I am going to discuss about the very important topic and the name of the topic is the cell wall and nucleus. In our previous lecture student, you all study about the एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया कि एंडोसाइटोसिस क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, एंडोऑस्मोसिस क्या होता है, एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक कंडीशंस क्या होती हैं, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, उसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. बट टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेल वॉल एंड न्यूक्लियस. तो बेटा बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द सेल वॉल एंड व्हाट इज द न्यूक्लियस एंड व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द सेल वॉल एंड व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस. ठीक है स्टूडेंट, तो लेट्स स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू. चलिए भाई स्टार्ट करते हैं बच्चा पार्टी. ठीक है, तो यहां से जो है स्टार्ट हो गया. चलिए आज बेटा यहां पर देखे टॉपिक का नाम आपके है सेल वॉल एंड न्यूक्लियस. बेटा बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, बस आप थोड़ा सा हिम्मत दिखा के डेडिकेशन के साथ लगे रहें. ठीक है, तो बेटा वही कहते हैं कि जो लोग मेहनत से लगे हैं, डेडिकेशन के साथ लगे हैं, ठीक है, उनके सपने जरूर साकार होंगे, वो कभी भी असफल नहीं होंगे, लेकिन वो पंक्चुअलिटी दिखानी जरूरी है. ठीक है, बच्चा पार्टी समझते हैं कि सेल वॉल क्या होता है कि इन प्लांट्स, ठीक है, एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन have another outer covering called cell wall. बेटा प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या पढ़ा कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट ऑल द सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. ठीक है, सबकी कवरिंग क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. बट इन द प्लांट सेल हैव द सम अनदर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल. ये कवरिंग तो होगी होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवरिंग आल्सो प्रेजेंट इन द प्लांट, but the plant cell have some additional covering and this additional covering is called cell wall, is called cell wall. पहला पॉइंट क्लियर हुआ बेटा. दूसरे पॉइंट पे आइए कि द प्लांट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज. बेटा सेलुलोज क्या होता है, पहले इस पे बात करो. इसको कहते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स शुगर. क्या कहते हैं इसको, इसको कह दे तो कॉम्प्लेक्स शुगर को ही क्या कहते हैं, सेलुलोज कहते हैं. ठीक है, या तो इसी को बेटा इसको नोट कर लो आप, या तो इसी को आप कह दो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल. क्या कह दो इसको, पॉलीमर, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. समझ में आ रहा है, इसी को हम सेलुलोज कहते हैं बेटा. पॉलीमर का मतलब होता है बेटा, यहाँ पॉली का मतलब होता है मेनी. तो बेटा जब कोई ग्लूकोज के मॉलिक्यूल इस तरीके से एक फैसिनेटिंग पैटर्न में अरेंज हो और वो सारे के सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलके बना क्या देंगे बेटा, सेलुलोज बना देंगे, या उसी को हम कॉम्प्लेक्स शुगर भी कहते हैं. ठीक है, तो बेटा ये तो क्लियर हो रहा है कि जो प्लांट के सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज से. अच्छा, तो जो सेलुलोज प्लांट के सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है उसका एक्चुअल में वर्क क्या होता है. ठीक है, तो यहां पर लिखा है कि इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू सपोर्ट सेल. तो जो सेलुलोज प्लांट की सेल वॉल को बनाता है बेटा, वो एक्चुअल में सेल्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, प्लांट की सेल को मजबूती देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. ठीक, अगली बेटा पॉइंट यहां पर लिख रहा है कि द प्रोसेस ऑफ श्रिंकिंग of protoplast from the cell wall due to the exosmosis in plant cell when placed in the hypertonic solution called plasmolysis. बेटा देख क्या कह रहा है, यहां पर बेसिकली समझाना है आपको प्लाज्मोलिसिस के बारे में. ठीक है बेटा, तो प्लाज्मोलिसिस प्रेजेंट इन एक्सोऑस्मोसिस. कहां पर, मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था आपको कि सपोज दैट स्टूडेंट आई हैव द वन मीडियम, दैट मीन्स ये हमारे पास कोई बीकर है मान ले,
आपको समझाने के लिए मैं कहूं कि यहाँ पर मेरे पास एक कोई बीकर है और बीकर के अंदर मेरे पास कुछ वाटर का मॉलिक्यूल है, जिसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन मान लेते हैं 50%। कितना है बेटा? 50% है। लेकिन जो मैंने इसमें सेल रखा, मान लो मैंने कोई प्लांट सेल इसमें रखा हुआ है जिसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कितना है? 100% है। कितना है? 100% है। तो बेटा वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा कहां पर है, सेल में कि मीडियम में? आप कहोगे सेल में ज्यादा। कहां पर? तो बेटा ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या कहती है? द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस और मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो बेटा अगर मैं वाटर का कंसंट्रेशन सेल के अंदर जाता है तो सेल से पानी बाहर निकल के कहां जाएगा? मीडियम में जाएगा। जब सेल से पानी बाहर निकल के मीडियम में जाएगा तो ये सेल क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। तो जो इसकी आउटर कवरिंग बेटा सिकुड़ के ऐसे ब्रेक होती है ना, उसी को क्या कह देते हैं? प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? और जहां पर प्लाज्मोलिसिस होती है, जिस मीडियम में या जिस कंडीशन में वो सेल रखी जाती है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक कंडीशन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक कंडीशन कहते हैं। बेटा एक चीज यहां पर नोट करके आप लिखेंगे, एक पॉइंट नोट करके लिखेंगे कि एनिमल सेल डू नॉट शो प्लाज्मोलिसिस बिकॉज दे डू नॉट हैव द सेल वॉल। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट। कोई आपसे क्वेश्चन पूछे व्हाई द एनिमल सेल नॉट परफॉर्म प्लाज्मोलिसिस, तो आप क्या कहेंगे? डेफिनेटली द एनिमल सेल इज नॉट परफॉर्म प्लाज्मोलिसिस बिकॉज ऑफ द एनिमल सेल डू नॉट हैव द सेल वॉल। क्योंकि एनिमल सेल के पास सेल वॉल जब प्रेजेंट ही नहीं होती है तो वह प्लाज्मोलिसिस नहीं करता है। बिकॉज ऑफ द सेल वॉल प्रेजेंट ओनली द प्लांट सेल, ठीक है, सेल वॉल केवल प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। सो दैट द एनिमल सेल डू नॉट परफॉर्म क्या बेटा? प्लाज्मोलिसिस। तो आई थिंक ये अभी बेटा हम न्यूक्लियस में इसके बाद चलेंगे, ठीक है। लेकिन जितना मैंने आपको पढ़ाया है अबाउट दिस सेल वॉल, ठीक है, ये 2-3 पॉइंट आपको लर्न होने चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं आपको एक बहुत ही फैसिनेटिंग डायग्राम पे लेके चलता हूं जहां पर आप एनिमल सेल और प्लांट सेल के बेसिकली स्ट्रक्चर को आप एक बार देख लें, ठीक है बेटा। तो ये अगर मैं डायग्राम आप थोड़ा सा इसको फोकस करके स्टूडेंट देख लें तो बड़ा ही कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर होगा। बेटा दिख रहा है डायग्राम? बड़ा ही ब्यूटीफुल डायग्राम है ये, ठीक है। दिस इज द एनिमल सेल एंड दिस इज द प्लांट सेल माय डियर चिल्ड्रंस। अब यहां पर बेटा आप अगर मैं बात मेरी ध्यान से थोड़ा समझने का प्रयास करो तो बड़ा अच्छे से आपको क्लियर होगा कि बेटा एनिमल सेल डू नॉट हैव दिस सेल वॉल। अभी पढ़ा आपने कि एनिमल सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो स्टूडेंट दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसी को क्या कह देते हैं बेटा? सेल मेम्ब्रेन। क्या कह देते हैं? सेल मेम्ब्रेन। बोलो इतनी बात क्लियर हो रही है स्टूडेंट? ठीक। उसके बाद अगर में आते हो अंदर इनसाइड द सेल आते हो, ठीक है, तो दिस इज द न्यूक्लियस। ये क्या है आपका? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस होगा बेटा। अब अंदर और आपको ढेर सारे सेल ऑर्गेनेल दिखेंगे। मेनी सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल एनिमल सेल, ठीक है। तो बेटा प्लांट सेल के अंदर यहां पर आपने ऐसे बहुत से ऑर्गेनेल पढ़े होंगे, हम पढ़ेंगे और सब पढ़ाएंगे आपको, लेकिन कुछ के मैं नाम लिख दे रहा हूं जो आपको याद हो जाए कम से कम थोड़े से। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा बेटा, ठीक है। इसी के अंदर कुछ और सेल ऑर्गेनेल होंगे जिनको कहते हैं लाइसोसोम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में स्ट्रक्चर होंगे, ठीक। राइबोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोम्स कहते हैं बेटा। इन्हीं के अंदर जो है कुछ सेल ऑर्गेनेल और प्रेजेंट होंगे जिनको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? और कुछ सेल ऑर्गेनेल है बेटा, जैसे इसको मान ले यहां पर, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं। रेटिक्यूलम कहते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में ईआर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं, ठीक है बेटा। कुछ और बॉडीज होती हैं जिसको हम कहते हैं गोल्गी बॉडीज। क्या कहते हैं?
गोल्गी बॉडीज या उसको गोल्गी एपरेटस भी कह सकते हैं। अब मेनी एंड मेनी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंस इनसाइड द एनिमल सेल, और सबकी बात करेंगे, सबकी स्टडी करेंगे। बस बेसिकली स्टूडेंट मैं केवल ये डायग्राम आपको मुझे दिखाना था कि बेटा प्लांट सेल के पास एक एडिशनल कवरिंग है जिसको आप अभी पढ़ के आ रहे हो कि सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। और एक तो जो इसके अंदर और कवरिंग होगी, यहां पर जो एक और कवरिंग होगी उसको तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे ही कहेंगे, वो प्रेजेंट होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन प्लांट सेल के पास जो एक एडिशनल कवरिंग है उसको सेल वॉल कहते हैं। तो अभी आपने पढ़ा कि द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ बाय द सेल्यूलोज। किससे बना होता है बेटा? सेलुलोज से बना होता है। ठीक है, तो बेटा सेलुलोज क्या होता है? कॉम्प्लेक्स शुगर होता है, या तो इसी को आपने कहा क्या बेटा? पॉलीमर ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। क्या कहा? पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो बेटा प्लांट सेल के अंदर भी ढेर सारे सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल के पास भी अब न्यूक्लियस होता है, प्लांट सेल के पास भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लांट सेल के पास भी राइबोसोम्स होते हैं। समझ में आ रहा है? प्लांट सेल के पास वैक्यूल होता है जिसकी साइज बहुत बड़ी होती है, जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट सेल में। तो बेसिकली ये सारी की सारी टॉपिक हम स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। तो बेटा न्यूक्लियस जो है पूरे सेल ऑर्गेनेल को एक तरीके से या कह लो पूरे सेल को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक, तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ जिसका नाम होगा न्यूक्लियस। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, हार्ड वर्क। जितने लोग करते हैं डेफिनेटली बेटा वो सक्सेस होंगे, इसमें कोई भी जो है परेशानी या शक की बात नहीं है, उनको सक्सेस होना ही होना है। अगर मैं वो हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ स्टडी पे फोकस करके लगे हैं तो सभी को मेरा जो है बहुत प्यार, बहुत जो है आप हार्ड वर्किंग इसी तरीके से बेटा वर्क करते रहिए। ठीक है, कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।